बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे वो ओवरसीज़ हैं, तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में दो वफाकी वज़रा से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक वफाकी वज़ीर को साइड लाइन कर दिया है। कप्तान की जानिब से जिस वज़ीर को खुड्डे लाइन लगाया गया है वो वज़ीर कौन सा है, और एक ऐसे मौके पर जब खान साहब को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस वज़ीर को क्यों साइड लाइन किया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये आपको बताएंगे। नाज़रीन दूसरे वज़ीर से मुतल्लिक़ ये ख़बरें चल रही हैं, ये ख़बरें पहुँच रही हैं कि उस वफाकी वज़ीर को NRO दे दिया गया है। ये वफाकी वज़ीर कौन से हैं और ये दावा NRO देने का किसकी जानिब से किया गया है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की मईशत और वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इत्तेहादी से मुतल्लिक़ बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ ख़बर यह है, बल्कि जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ उस ख़बर से आप पाकिस्तान की मईशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन चीन ने पाकिस्तान का 4.2 बिलियन डॉलर का जो कर्ज़ा है जो पाकिस्तान ने अदा करना था वो मौखर कर दिया है। 4.2 बिलियन डॉलर में से आज पाकिस्तान ने चीन को 2 बिलियन डॉलर जो है वो अदा करने थे, और 2.2 बिलियन डॉलर जो है वो जुमे के रोज़, जो अभी 2 दिन के बाद जुमा आने वाला है, ये पाकिस्तान ने चीन को अदा करने थे। लेकिन अभी जो खान साहब ने चीन का दौरा किया है, इसमें चीन से दरख्वास्त की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, कि ये 4.2 बिलियन डॉलर जो ड्यू हो चुके हैं पाकिस्तान ने आपको अदा करने हैं। मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान की मईशत है, जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, हम ये कर्ज़ा अदा नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी कि इस कर्ज़े को रीशेड्यूल किया जाए, इस कर्ज़े को मौखर कर दिया जाए। तो चीन ने नाज़रीन पाकिस्तान की ये दरख्वास्त, आज जो शहबाज राना साहब की खबर है, चीन ने पाकिस्तान की ये दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन साथ ही साथ इस खबर में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए 5.5 बिलियन डॉलर का एक और कर्ज़ का बज़ाहिर मुआहदा जो है पाकिस्तान चीन के साथ करने जा रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत कहाँ स्टैंड कर रही है, इस खबर से आप पाकिस्तान की मईशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब हम नाज़रीन बात कर लेते हैं कि हुकूमती सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MKM क्या फ़ैसला करने जा रही है। क्या वो अदम एतमाद की तहरीक में खान साहब के साथ खड़े होंगे या वो अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन कल मौलाना फजल रहमान ने कराची बहादराबाद में MKM के साथ जाके मुलाकात की। इस मुलाकात में खालिद मकबूल सदीकी और MKM की दीगर जो सीनियर क़यादत है वो मौजूद थी। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो खबर सामने आई है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि हुकूमती इत्तेहादी अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रही। हुकूमती इत्तेहादी MKM हुकूमत से अलग हो चुकी है। इसके बाद खालिद मकबूल सदीकी जो कि उनके साथ खड़े थे, मौलाना फजल रहमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खालिद मकबूल सदीकी ने मौलाना फजल रहमान के इस दावे की वहाँ खड़े होकर किसी किस्म की तरदीद नहीं की। और अगर ये फ़ैसला ना होता तो खालिद मकबूल सदीकी साहब वहाँ पर फ़ौरी तौर पर कह सकते थे, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान जब MKM के साथ बहादराबाद कराची में मुलाकात करने के लिए गए, उसके बाद इमरान इस्माइल गवर्नर सिंह जो है वो MKM के साथ मुलाकात करने के लिए उनके बहादराबाद के दफ्तर में गए। तो इन दो मुलाकातों के बाद, यानी जो MKM की खान साहब के साथ मुलाकात हुई और जो गवर्नर सिंह के साथ मुलाकात हुई, हुकूमती लोगों की जानिब से तो दावा ये किया गया कि MKM ने अपने तावन की, अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी करवा दी है। लेकिन इन दोनों मुलाकातों के बाद जो MKM का स्टांस सामने आया, जो मौक़िफ़ सामने आया, उसमें MKM का, खालिद मकबूल सदीकी का, आमिर खान का और दीगर रहनुमाओं का ये कहना था कि हमारे साथ तो अदम एतमाद की तहरीक पर कोई बात ही नहीं की गई। और फिर ये भी अगली बात की गई कि इस सारी सियासी सूरत हाल में जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें तमाम ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। और किसी भी MKM के रहनुमाओं की जानिब से ऐसा दावा नहीं किया गया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान ये दावा कर रहे थे कि हुकूमती इत्तेहादी अलग हो गए हैं, तो खालिद मकबूल सदीकी ने इस बात का, मौलाना साहब के इस दावे का बिल्कुल जो है कोई ऐसा तरदीद नहीं की, ऐसा कोई काउंटर उनकी जानिब से बयान नहीं आया कि जो मौलाना साहब दावा कर रहे हैं वो हकीकत के बरअक्स है। लेकिन खालिद मकबूल सदीकी साहब ने ये ज़रूर कहा, जिसमें उन्होंने हुकूमत को हिट किया, इमरान खान को हिट किया, जिसमें उनका यह कहना था कि हमें उम्मीद थी कि कम अज़ कम हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ हुकूमत फराहम करती। यानी खालिद मकबूल सदीकी ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, खान साहब की जानिब से तो उन्हें हुकूमत में रहने का जवाज़ ही फराहम नहीं किया गया। लेकिन जो अगली बात की खालिद मकबूल सदीकी ने, उसमें उन्होंने खान साहब को एक बेबस वज़ीर आज़म करार दिया।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा कि हमें तो अब ये मालूम हुआ है कि बहुत सारे मामलात के फ़ैसले तो वज़ीर आज़म के करने के अख्तियार में नहीं, और उन्होंने यह कहा कि अगर ऐसी हुकूमत और अगर ऐसी जमहूरियत है तो हमें ऐसी जमहूरियत या ऐसी हुकूमत के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं। यानी MKM ये कह रही है कि खान साहब तो बेबस हैं, खान साहब के पास तो अख्तियारात ही नहीं, हमारे 100 से ज़्यादा कारकुनान जो है मौजूदा हुकूमत में लापता हुए, वो बाजियाब नहीं हो सके। तो ऐसी सूरत हाल में इन बयानात के बाद, मौलाना फजल रहमान के दावे के बाद, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान के बाद MKM की पोजीशन क्या होगी, वो किस जानिब जा रही है, क्या फ़ैसला करने जा रही है, इसका आप नाज़रीन बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, ये भी आप नाज़रीन ने अपने जहन में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस वफाकी वज़ीर को NRO दिया गया है और ये ख़बरें कहाँ से जो है वो इनिशिएट हो रही हैं और ये दावा किसकी जानिब से किया गया। नाज़रीन, जो हुकूमत की मुनर्रिफ खातून है नुसरत पठान, उन्होंने ये दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जो वफाकी वज़ीर हैं फ़हमीदा मिर्ज़ा, उनको NRO दे दिया है। दावा ये किया गया है। अच्छा, जो वफाकी वज़ीर हैं जिन्हें साइडलाइन किया गया है, वो ख़बर भी आगे चल के आपके साथ हमने शेयर करनी है। और जो वफाकी वज़ीर जिन्हें साइडलाइन किया गया है, नाज़रीन, उस वफाकी वज़ीर को हुकूमत की जानिब से और कुछ उनके चाहने वालों की जानिब से जादूगर मिनिस्टर का नाम भी दिया गया था। नुसरत पठान नाज़रीन ये कहती हैं कि इमरान खान साहब के साथ एक कराची के MNA की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में नुसरत पठान साहबा ये कहती हैं कि मैं ख़ुद भी उस मुलाकात में मौजूद थी। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ वो दावा कर रही हैं कि इसमें शहज़ाद अकबर भी मौजूद थे और वफाकी वज़ीर जो हैं वफाकी वज़ीर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। नुसरत पठान का दावा ये है कि इस मुलाकात में खान साहब से शिकवा किया गया, एक कंप्लेंट की गई फ़हमीदा मिर्ज़ा की जानिब से कि मेरे ऊपर नैब के केसेस हैं। नुसरत पठान ये कहती हैं कि जब खान साहब के सामने ये बात फ़हमीदा मिर्ज़ा ने रखी तो खान साहब ने फ़ौरी तौर पे शहज़ाद अकबर से कहा कि इन केस की जो पैरवी है, इस पैरवी को सुस्त किया जाए, इस पैरवी को ख़त्म कर दिया जाए और फ़हमीदा मिर्ज़ा को नैब से मुतल्लिक़ किसी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नुसरत पठान ये कहती हैं कि जब ये खान साहब जो कि करप्शन के ख़त्म करने की बात करते हैं, करप्शन के लोगों को करप्शन को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने की बात करते हैं, तो खान साहब ने जब फ़हमीदा मिर्ज़ा से मुतल्लिक़ ऐसी डायरेक्शन शहज़ाद अकबर को जारी की, यानी ये ख़बर उस वक्त की है जब शहज़ाद अकबर जो थे वो वज़ीर इमरान खान के मुशीर के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ जो है सर अंजाम दे रहे थे। तो नुसरत पठान ने कहा कि मैं हैरान हुई कि एक तरफ तो आपका करप्शन के ख़िलाफ़ इतने बड़े दावे हैं, इतना आप एक मैनिफेस्टो लेके एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप जो आपके अपनी पार्टी के वज़ीर हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ नैब कोई काम कर रहा है या करने जा रहा है तो आप अपने मुशीरों को कह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर हाथ हल्का रखा जाए और किसी किस्म की पैरवी ना की जाए। फिर नुसरत पठान ने कहा कि इस वजह से मैं मुतनफ़र हो गई और मैंने अपना एक अलग से जो है फ़ैसला कर लिया। और ये भी उन्होंने कहा कि मुझे अब इस सारे मामले के बाद जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है और मेरा एक बयान भी सामने आया है, तो मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। दूसरे नाज़रीन वफाकी वज़ीर हैं जिन्हें साइडलाइन किया गया है, जिन्हें एक जादूगर वज़ीर का उनके दोस्तों की जानिब से लक़ब भी दिया गया, वो नाज़रीन वफाकी वज़ीर कोई और नहीं बल्कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम हैं। दो वजूहात की बिना पर नाज़रीन फ़रोग़ नसीम साहब को साइडलाइन किया गया है। एक वजह तो ये है कि जब पीका तरमीम से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस 19 फरवरी को जारी किया गया, नाज़रीन 19 फरवरी को यह ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और 20 फरवरी को जो अपने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब हैं वो कराची में मीडिया को बुलाते हैं, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर फ़रोग़ नसीम साहब क्रेडिट लेते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है पीका तरमीम से मुतल्लिक़, जिसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा होगा, जो लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जो लोगों की बेइज्जती की जाती है, हद तक की जाती है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इसका कला कमा करने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है, इसका ड्राफ्ट वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने कहा कि ये ड्राफ्ट मैंने खुद तैयार किया है, ये क्रेडिट उनकी जानिब से लिया गया। लेकिन नाज़रीन, जब देखा गया कि इस कानून की वजह से हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इस कानून की वजह से जो सहाफ़ती हल्के हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, वो हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो फिर 6 मार्च को एक और बयान जो है वो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का सामने आता है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हैं और कहते हैं कि पीका की तरमीम से मुतल्लिक़ मुझसे ना पूछा जाए, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो पीका की तरमीम से मुतल्लिक़ लोग हैं उनसे पूछा जाए कि ये तरमीम जो है क्यों मुतारफ़ करवाई गई। नाज़रीन, एक तरफ तो 20 फरवरी को दावा कर रहे थे कि ये मैंने बनाया है, ये ड्राफ्ट मैंने तैयार किया है, लेकिन जब मुश्किल आई, जब दबाव आया, सियासी दबाव आया सहाफ़ती हलकों का, स्टेक होल्डर्स का, कि ये गलत जो है वो तरमीम पीका कानून में की गई हैं, तो फौरी तौर पे क्योंकि MKM का भी मौक़िफ़ था, तो अपने तरफ से जो है वो फ़रोग़ नसीम साहब ने लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया, बेबसी का इज़हार कर दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझसे पीका तरमीम से मुतल्लिक़ ना पूछा जाए कि ये कैसे आई हैं, किसके साथ मुशावरत की गई है। हालांकि नाज़रीन, हकीकत ये है कि पीका तरमीम का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो
फ़रोग नसीम साहब की जानिब से ही तैयार किया गया था। और इस ऑर्डिनेंस के साथ जो दूसरा ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक था, और वो ड्राफ्ट जो है अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से तैयार किया गया था। दूसरी जो वजह है नाज़रीन इस साइडलाइन करने की, क्योंकि ये 6 मार्च की मैं आपको खबर दे रहा हूँ और 8 मार्च को इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हो चुकी थी। तो उसके बाद चूँकि उनका MKM के साथ ताल्लुक़ है, वफाकी काबीना में फ़रोग नसीम साहब भी होते हैं, अमीनुल हक साहब भी होते हैं जो कि IT के मिनिस्टर हैं। तो इस खदशे के पेश नज़र क्योंकि इनकी लॉयल्टी जो है वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब की और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब की, इनकी अपनी जमात के साथ हो सकती है, तो वफाकी काबीना के अब तक 4 इजलास जो है वो मनसूख हो चुके हैं। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अब तक जितनी भी कानूनी पेचीदगियों के मामले पर, आइनी अमूर के मामले पर जितनी भी मुशावरत की गई है, उस मुशावरत में भी फ़रोग नसीम साहब को किसी तरीके से लूप में नहीं रखा गया। कोई ऑर्डिनेंस बनाना है, कोई सदारती रेफरेंस तैयार करना है, और अब ये तमाम जिम्मेदारियाँ, तमाम अमूर जो हैं वो खालिद जावेद खान जो कि अटॉर्नी खालिद जावेद खान साहब हैं, उनको ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो है तफवीज़ कर दी गई हैं। और इसमें एक मशवरा लिया गया था, जो एक ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा था कि जो मुनर्रफ अरकान हैं, अगर वो मुनर्रफ होते हैं, वोट डालते हैं, तो उनकी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो ये ऑर्डिनेंस तैयार होने पर जो मुशावरत की जा रही थी, इस मुशावरत में भी फ़रोग नसीम साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिया था कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो है वो जारी नहीं हो सकता। तो ये नाज़रीन हालात हैं एक वज़ीर को NRO देने का। उनकी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नुज़रत पठान ने दावा किया है, लेकिन दूसरे वफाकी वज़ीर को उनके जो एक ड्यूल फेस है उसकी वजह से जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।